आजकल एकता कपूर के सीरियलों में एक नया ट्रेंड चल रहा है। पहले सिनी ने शुरू किया था। 30 साल की लड़की को ये 35-40 साल के लड़के की माँ बना देते हैं अपने ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए, फुल मेकअप में, फुल ज्वेलरी के साथ। इसे देखकर समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 35-40 साल की जो महिलाएं हैं, 45 साल 50 साल की महिलाएं, वे भी इनके जैसे दिखने के चक्कर में इन्हीं के जैसा मेकअप करके जब बाहर निकलती हैं, एक समस्या आ जाती है। अभी जैसे कल मैं मॉल में मिला, वहाँ पर मैंने देखा एक महिला, संभ्रांत महिला अपनी बेटी के साथ आई हुई थी। उनसे मैंने साइड में होने के लिए सिर्फ इतना कहा कि आंटी जी किनारे हो जाइए, मुझे निकलना है। वे बहुत नाराज़ हो गई, मुझसे 5-10 साल बड़ी होंगी। उन्होंने बहुत गुस्से से मुझे देखा और उन्हें कहा मुझे आंटी मत कहो। मैंने उन्हें बहन जी कहा, वे फिर भी नाराज़ हो गई। मैंने उन्हें दीदी कहा, फिर भी नाराज़ हो गई। फिर हाथ जोड़ के मैंने उनको मैडम कहा, सब उनका गुस्सा शांत हुआ। अब आप बताइए, क्या हमारी संस्कृति के द्वारा कहे गए शब्द दीदी, बहन जी गलत है? मैडम का असली अर्थ क्या होता है, आप ज़रा वहाँ जाकर देखिए, गूगल में सर्च करिए। और फिर जो ये उम्र होती है 45-50 साल की, इस उम्र में अधिकांश लोग, पुरुष तो बहुत हद तक इसे संभाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इसे एडजस्ट नहीं कर पाती इस एज में। या आप ये कह लीजिए कि आने वाले बुढ़ापे से दूर भागना चाहते हैं, या फिर हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें क्या संभव हो सकती हैं? समय तो अपने हिसाब से गुजरेगा। आप भी कभी 20 साल के थे, आज 25 साल के हैं, कल 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे। जीवन चक्र तो कभी पीछे जाएगा नहीं। इस उम्र में आने के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ये होती है कि उनके जो जवान बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने माता पिता से ही होते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ना कि मेकअप की टिप्स लें। ड्रेस सेंस, मेकअप, ये तो बाहर वो सीख ही लेंगे। असली चीज़ जो आप उन्हें दे सकते हैं वो है संस्कार। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो प्रवचन है, आजकल का समय ऐसा है। आप ये बताइए, मेकअप आर्टिस्ट होंगे या वो ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, वो टिप्स तो उन्हें दे देंगे। तो ये टिप्स देने के लिए क्या माँ बाप हैं क्या? माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें समाज में अपना स्थान पाने में, जो आगे उनके काम आए, उनके करियर में, उनके जीवन में, उनकी व्यक्तिगत लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें फेल्योर से बचाए। माँ बाप अपनी ये वाली बातें छोड़कर, क्या सलमान खान, ऐश्वर्या राय या और जो हीरोइन है, या एकता कपूर की सीरियल्स की जो प्रसिद्ध अभिनेत्रियां हैं, उनके जैसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप बताइए, मैं गलत हूँ क्या? यदि मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरी बात से आप सहमत ना हो, लेकिन ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है इस जनरेशन में। यदि हम ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए वे सिर्फ बेजिम्मेदार हैं? हम जिम्मेदार नहीं हैं? आजकल की जो माएँ हैं, जो खुद ब्यूटी क्वीन बनी घूम रही हैं और अपने बच्चों को भी वैसा ही बनाना चाहती हैं, और जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनके सामने एक आदर्श जीवन, आदर्श उदाहरण, आदर्श चीज़ें प्रस्तुत करें? जितनी गंदी चीज़ें हैं, गलत है, और दूसरी चीज़ें हैं, वे तो समाज से बाहर सीख ही लेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो उनके बेसिक हैं, जो उनके आदर्श हैं, वो तो आप ही सिखाएंगे ना। यदि आप ही ये बोलें कि आंटी मत का होना, आंटी मत का होना, तो कुछ ये बात बचकानी लगती है। जो ग्लैमर वर्ल्ड में है, वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएंगे।
आप ग्लैमर वर्ल्ड में अगर हैं तो कोई बात नहीं, आप वैसी ज़िंदगी जिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं, हमारे जैसे लोग हैं, आप मध्यम वर्गीय परिवार में हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजारें, आगे का समय उनका अच्छे से निकले, तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप उन्हें दे सकते हैं वो है हमारे संस्कार। कितनी बार वो भटकेंगे, हो सकता है शुरुआत में उन्हें आपकी बातें समझ में ना आए, और अगर आप सिर्फ प्रवचन देंगे तो उनको कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि आप खुद उदाहरण बनकर उनके सामने आएंगे तो क्यों नहीं वो फॉलो करेंगे आपको। उन्हें दिखेगा कि हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारी दादी, हमारी नानी इस तरीके से जीवन गुजारते थे और आज भी इस तरीके से रहते हैं। हमारी ये मर्यादा है, ये सम्मान है, छोटों से प्यार, बड़ों से अपनापन, शब्दों का उचित प्रयोग, बुरी परिस्थितियों में कभी घबराना नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन में बहुत काम आती हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा, आज सिर्फ युवा पीढ़ी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। यदि ये अपना रास्ता भटक रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ये सीरियल वालों का टीआरपी का काम है, वो बनाएंगे। आंटी मत का होना टाइप का जो कल्चर है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये हम अपनी पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। युवा हमारा अनुसरण करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, उन्हें कल्चर देखने के लिए मिल रहा है, चैनल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर के लोग एक तरफ आ रहे हैं, तो उन्हें तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जिनसे आप बचाना चाहें उनसे आप बचा नहीं सकते। लेकिन यदि अपने घर का वातावरण, खुद के संस्कार आप उनके सामने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे, अच्छा उदाहरण देंगे, तो हो सकता है और होगा ही कि उन्हें वास्तविक रूप से पता चल जाएगा अभी या थोड़े समय बाद कि वास्तविक संस्कृति कौन सी अच्छी है, आंटी मत कहो वाली, या फिर हमारे सदियों से चले आ रहे सदाचरण, सील, तेज, गुण को महत्व देने की संस्कृति, या सिर्फ ये मेकअप से पुते हुए चेहरे, नकली, यहाँ से वहाँ घूमते हुए जो सारे एक जैसे लगते हैं, ये आइडियल। फिल्म स्टार को वो आइडियल बनाएंगे, हमने भी बनाया था, लेकिन एक लिमिट तक। बच्चों के असली आदर्श उनके माता पिता होते हैं, और माँ बाप जैसा करते हैं वो एक उनके लिए उदाहरण रहता है, उनके दिमाग में रहता है, हमेशा के लिए रहता है। आज भी उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब खुद माँ बाप बनेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें, अपने कल्चर की जानकारी ना दें? ज़रूर दें, और ये उन्हें याद रहेगा। उनके अंतर मन में जो संस्कार रहेंगे वो उन्हें कभी भटकने नहीं देंगे। इसलिए मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके माता पिता को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि बच्चे उन्हें एक आदर्श रूप में स्वीकार करें, और उनके सामने दोनों विकल्प रहेंगे, बुरे लोग, अच्छे लोग। तो हो सकता है वो अपने माँ बाप को उनसे ऊपर रखें, और फिर हमारा फर्ज बनता है, कोशिश तो करना चाहिए ना, सफल होंगे हम। और आज की जो नई पीढ़ी है वो कुछ हद तक बहुत टैलेंटेड है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं है। उनका जो ज्ञान है, उनका जो नॉलेज है, उनका करियर की तरफ जो फोकस है, सब कुछ है उनके पास। बस उनके पास एक कमी जो दिखती है वो है संस्कार की, धैर्य की, विपरीत परिस्थितियों में निकलने की। अगर ये गुण और उनके साथ हो जाएं आधुनिक संस्कृति के साथ, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया में राज करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी पूरी तरह से तैयार है। थोड़े से जो हमारी संस्कृति के जो अच्छे गुण हैं वो यदि उनके अंदर समावित हो जाएं,
और आज का आधुनिक ज्ञान और आधुनिक कल्चर दोनों का एक सामंजस्य बनाकर वे चलें तो जीवन में सफलता पाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ नकली सफलता नहीं, एक सच्चा जीवन भी जी पाएंगे। चलिए, हम और आप एक प्रयास करते हैं और हम चाहेंगे कि उन्हें हमारे संस्कार अच्छी तरीके से, जो अच्छे संस्कार हैं, बुरे संस्कार नहीं, अच्छी जो बातें हैं उनका थोड़ा सा हम ज्ञान दें और अपनी थोड़ा आध्यात्मिक है, थोड़ी जो दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करके, हमारे पास तो जितना ज्ञान का भंडार हुआ है हमारी संस्कृति में उतना तो कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। सारी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर सीखने के लिए। भारत देश के पास जो चीज़ है, हमारे अपनी सनातन संस्कृति में जो चीज़ें हैं वो युवा पीढ़ी तक पहुँचना चाहिए और उसके हिसाब से वो आधुनिक जीवन और हमारे संस्कार सारी चीज़ों को मिलाकर एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हो सके और हमारा प्रयास है। इसलिए सभी बहनों से, माताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि आंटी मत कहो ना, संस्कृति से बाहर निकलिए, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए और एकता कपूर के जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ है उसमें अंतर करना सीखिए और जो बढ़ती उम्र है उसमें उसका सम्मान करिए। इसमें कई टॉपिक को एक साथ मिलाने की कोशिश की गई है और एक साधारण मन के विचार हैं जो मेरे मन में आए, मैंने आपके सामने व्यक्त करे और इसके ऊपर अलग से लंबा डिस्कशन किया जा सकता है। बस उनकी एक छोटी सी बात से, आंटी मत कहो ना से, मुझे थोड़ा लगा कि इस बारे में कुछ कहना चाहिए। आखिर हम डरते क्यों हैं मतलब उम्र से? यदि कुछ मुझे कोई भाई साहब कहेगा, अंकल कहेगा या कुछ और कहेगा तो वो सम्मानजनक सूचक शब्द है, इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है? जो उन्हें अच्छा लगा, बच्चों को उस नाम से वो संबोधित कर रहे हैं, तो इसमें इतना नाराज होने और जब सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाना है और इस तरीके से प्रस्तुत करना है अपने बच्चों के सामने कि वे कम से कम एक सदाचार, हमारी पारंपरिक संस्कृति, उसके महत्व को भी समझें और जहाँ तक हो सके हमारे पास जो अच्छा है हम उन्हें देने का प्रयास करें। बुरा तो यहाँ वहाँ से उन्हें मिल ही जाएगा। यदि आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों, कुछ बुरी लगी हों, मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद जी।